डॉन ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज को खुद कबूल किया है, खुद इस चीज को लिखा है, छापा है कि हाँ पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ काफी ज्यादा जुल्म किए गए हैं, एक्सट्रीमिज्म हुई है। स्पेशली सिंध के इलाके को मेंशन किया गया है कि वहाँ पर मंदिर तोड़े भी गए हैं, वहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन्स भी हुई हैं, वहाँ पर बच्चियों का, हिंदू बच्चियों का निकाह जबरदस्ती उधेड़ उम्र के लोगों के साथ भी पढ़वाया गया है। लानत है तुम पर, लानत। और इसी वजह से हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कम हो गई है। हिंदू पाकिस्तान छोड़कर दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाकर बस चुके हैं। तो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। जो भी नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो है निम्रा अहमद, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर का वीडियो है। और चलिए देखते हैं पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुओं के बारे में, और स्पेशली पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में या ओवरऑल हिंदुओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि पाकिस्तान अभी इतने फुर्सत में नहीं है कि वो हिंदुस्तानों पे जो है जुल्म कर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनों पे ही बहुत कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों मतलब मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि अगर हम लोग एज कम्पेयर टू इंडियन या किसी और कंट्री के निस्बतन देखें तो जिस तरह फॉरेनर्स को पाकिस्तान ट्रीट करता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंट्री करती है। गंवारों के मुखिया। तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करती हूँ कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि जो यहाँ पर हिंदूज रहते हैं वो फॉरेनर्स हैं? गुड क्वेश्चन। तो देख लिया विनोद, क्या सोचती है पाकिस्तानी लड़कियां। ये जो पाकिस्तान में हिंदूस रहते हैं उन्हें फॉरेनर्स मानते हैं। अब ऐसी सोच इनके दिमाग में बिठाई गई है। ये कैसे आती है? ये पेरेंट्स से, जो सर्कल है, जो एटमॉस्फेयर, ये जो पाकिस्तान में हिंदूस रहते हैं उन्हें फॉरेनर्स मानते हैं, उन्हें पाकिस्तानी मानते ही नहीं। मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि जब वो रहे यहाँ पे रहे तो ये जगह उनका घर ही है, जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे रहे हैं, जहाँ का खाया है, तो वो तो उनका घर है। यार पाकिस्तानी ऑब्वियसली नॉट फॉरेनर्स। ट्रू। तो मेरे नहीं ख्याल से कैसा कुछ है कि जुल्म वगैरह है ना। मैंने अभी तक देखा, ऑब्वियसली सोशल मीडिया में भी यूज करती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। जुल्म नहीं देखा, नो, मैंने नहीं देखा। चल झूठी। एक भी खबर नहीं। मे भी हो। देखिए, जब भी किसी दूसरी कम्युनिटी की बात आती है, उन पर कोई जुल्म होता है, हम लोग उस चीज को मना कर देते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं। बात तो सही है। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम उनको खुद से जुदा समझते हैं, अलग समझते हैं। नहीं, हर किसी का अपना ओपिनियन है। हर कोई वही बोलता है जो उसने देखा है। तो अगर मैंने देखा होता तो फोर श्योर आई से कि ऐसा है, बट मैंने नहीं देखा है तो मैं उस चीज़ को मानूंगी नहीं जो मैंने देखी नहीं है। चलिए मैं आपसे यहाँ पे ये पूछती हूँ कि हिंदुओं को कितने राइट्स मिलते हैं पाकिस्तान में? आई डोंट नो, मुझे मेरी स्टडी से इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं ये स्टडी कर सकूं कि हिंदुओं को यहाँ पे कितने राइट्स मिल रहे हैं या पाकिस्तानियों को बाहर कितने राइट्स मिल रहे हैं। तो वैसे भी अभी पाकिस्तान और हिंदुओं के रिलेशन से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक जो है वो पैलेस्टाइन है। तो आई गेस अभी उसको हॉट टॉपिक रहने दिया जाए। पैलेस्टाइन पर क्या बात करना चाहती हैं आप? मैं कोई बात नहीं, मेरी बात सुने ना। अभी कि वो वापस सीज फायर हो गया एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। देखिए मेरी बात सुने, हम सरहद पार की बात क्यों करते हैं? हमारी पहले मैंने घर जाना। दो दो बजे। मिनट हम लोग सरहद पार की बात क्यों करते हैं? हमारे अपने मुल्क के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं हम उन पर बात क्यों नहीं करते? अभी मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ, आप अपने लोगों पर बात नहीं करना चाहती है, पैलेस्टाइन की बात कर रही है। तो देख रहे हो, बात को घुमा रही है। इनको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, जो पाकिस्तान में हिंदूस, वो भी पाकिस्तानी है, उनके बारे में इनकी सोच क्या है। कहते हैं इक्वल राइट्स है। कहाँ के इक्वल राइट्स? आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से तो बता रहे हैं एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, नाबालिग बच्चियों से बूढ़े शादी कर रहे हैं उठा के लेके जाके। कितने रिपोर्ट्स है? मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ मैम, द थिंग इज जो चीज़ मैंने देखी ही नहीं है, आई विल नेवर एग्री ऑन दैट। अगर मैं देख लूंगी तो आई श्योरली से कि ऐसा है। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू कट इट राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू गो। देख रहे हो, बात घुमा दी पैलेस्टीन पे। आप कह रही है जो मैंने देखा नहीं। क्या इसके सामने करे? क्या जो रिपोर्ट्स पड़ी है, जो न्यूज़ आते रहते हैं, वो सब झूठ है? ऐसा तो दिमाग है इन लोगों का। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुओं की तरफ, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, वो ईसाई हो, वो हिंदू हो, वो कोई और हो, वो पादरी, कुछ भी हो, हम लोगों ने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। और ये बहुत बड़ा झूठ है कि हमने ऐसा किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये लोग सिर्फ सियासी इंतशार फैलाने के लिए कि लोग यही समझे कि पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो जो माइनॉरिटीज के साथ यहाँ पर सलूक हुआ है वो बाहर से किसी ने आकर किया था? मेरे ख्याल से ये सिर्फ जान के फैलाया जा रहा है इंटरनेट पे, ताकि सब लोग पाकिस्तानी के खिलाफ हो जाए। आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट थिंग। ये पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया है।
इन लोगों के दिमाग को इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि हमेशा ये सोचते हैं ये राइट है। ये स्पेशली पाकिस्तानियों का दिमाग, चाहे लड़का हो लड़की हो या बड़े लोग हो, इनको मुद्दे तक जाना ही नहीं है। बस इनका ओपिनियन फेंक देना है, जो इनका ब्रेन वॉश किया गया है वही कर देना है। जबकि ह्यूमन राइट्स की कमीशन बता रही है कितना एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, और ये मानने को तैयार नहीं। तो ऐसा सोच लेकर वो देश आगे क्यों कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है। ये पढ़े लिखे है, ये रैशनल थिंकर जो होना चाहिए, लॉजिकल थिंकर होना चाहिए, वो है ही नहीं है इनमें। ये पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखों का दिमाग ऐसा है तो जो अनपढ़ जाहिल है पाकिस्तान में, उनका दिमाग कैसा होगा? सोचिए आप। कि ऐसा हुआ है, क्रिश्चियंस की बस्तियां जलाई गई, चर्चेस को आग लगाई गई, मंदिर तोड़े गए, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने ऐसा किया पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है। क्या ये झूठ है? देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। फिर वो मुनाफिक होंगे, लेकिन पाकिस्तानी कभी भी, जो असल पाकिस्तानी है, जो मुहिब्बे वतन, वो कभी वैसा नहीं करेगा। तो जो मुहिब्बे वतन नहीं है वो पाकिस्तानी नहीं है। वो फिर मुनाफिक है। वो मुनाफिक है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। वो पाकिस्तानी है लेकिन है मुनाफिक। है मुनाफिक। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे ये बताइएगा कि हिंदुओं को क्या राइट्स देने चाहिए आपकी नजर में? मेरे ख्याल से उनको जो राइट्स दिए गए हैं अभी तक, वो वैसे ही देने चाहिए जैसे कि उनके जो वोट पे हकूक हैं वो वैसे ही उनको मिलने चाहिए। क्योंकि माइनॉरिटीज़ को बाहर के मुल्क में जितना हमें बुरा ट्रीट किया जाता है पाकिस्तानियों को, उतना हम बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते। कोई सेंस है इस बात की? वो पहली लड़की ने भी वही कहा, जितना फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तानी को ट्रीट करते हैं वैसा हम नहीं करते। यानी जो हिंदूस वहाँ पैदा हुए, वहाँ पहले से रह रहे, सालों से, हजारों सालों से रह रहे, वो उनको फॉरेनर समझते हैं। ये लोग उनको पाकिस्तानी समझते ही नहीं, वो दर्जा देते ही नहीं। तो राइट्स क्या खाट देंगे ये लोग? ऐसी तो सोच है, ऐसी घिनौनी सोच है। और ये इनका कसूर नहीं है, इन बच्चों का जो पढ़ रहे हैं, इनके दिमाग में डाला गया है। ये अब से नहीं, पहले से चलते आ रहा है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है पाकिस्तानी तो वो फॉरेनर है, चाहे वो हजारों सालों से वहीं रह रहा हो। ऐसी तो घटिया सोच है इनके भेजों में। जो बस्तियां जलाई गई वो मुनाफिकों ने की थी। वो पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन होगा, अच्छा मुहिब्बे वतन, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। चल झूठी। अच्छा, आपने कहा बाहर के मुल्क में पाकिस्तानियों को बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो जो हिंदू है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी नहीं है? वो पाकिस्तानी है, फिर लेकिन उनको मुनाफिकों ने किया है। जो अच्छे पाकिस्तानी वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अच्छे पाकिस्तानी कौन कौन है? अच्छे पाकिस्तानी वही है जो उनको अपने साथ बराबर समझते हैं। हाँ, जो वो उनको समझे कि वो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उनके राइट्स हैं, परचम में भी 2 रंग हैं, उनके पास भी पाकिस्तानी आईडी कार्ड है और वो भी इंसान है। बिल्कुल ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। ऐसे ही। अच्छा, ये बताएगा, मेरा सवाल ये था कि आपकी नज़र में राइट्स क्या देने चाहिए हमें? राइट्स उनको सियासी हुकूक देने चाहिए। उनको भी सियासत में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये नहीं मैं कहती कि उनको ज़्यादा इस तरह से मिलने चाहिए कि सारे हुकूक उनको दे दिए जाएं, लेकिन उनको ज़्यादा हुकूक मिलने चाहिए ना। इक्वल राइट्स। बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की गद्दी तक भी हिंदुओं को आना चाहिए? ये मैं नहीं कह सकती। सोच अटक जाती है। फिर कहते हैं इक्वल राइट्स दे रहे हैं। अगर इक्वल राइट्स दे रहे हैं तो नॉन मुस्लिम्स को भी पाकिस्तानी में हर चीज़ में उनको जगह देनी चाहिए, बल्कि इनके आइन में है ही नहीं है। जब इनके सोच में नहीं है तो उनकी क्या फॉलो करेंगे, क्या इक्वल राइट्स देंगे? ऐसे तो दोगले हैं। वो ये एक नहीं कह रहे। नहीं, ये नहीं, बिकॉज एक मुसलमान जो है वो वही अच्छा लीड कर सकता है एक मुल्क। आई वुड नॉट से कि एक गैर मुस्लिम, मैं ये नहीं कहती कि गैर मुस्लिम बुरा लीड करेगा, बट एक मुसलमान ही अच्छा लीड कर सकता है। जब तक ये पाकिस्तानी रिलीजन से बाहर आकर नहीं सोचेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलते आ रहा है और इनकी सोच नहीं बदली। देख रहे हो क्या कहते? ऐसा नहीं कहते कि हिंदू कोई बेटर करेगा, लेकिन मुसलमान बेटर ही होगा। तो बेटर ही होगा तो 75 सालों में पाकिस्तान को डेवलप हो जाना चाहिए था। क्यों कटोरा लेके घूम रहे? सभी तो मुस्लिम लीडर्स ही आए थे ऊपर, सभी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ही बने थे। लीड किया अच्छा जो अभी तक? बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सॉरी टू से। बिल्कुल अच्छा लीड नहीं किया उन्होंने। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा।
एटलीस्ट आई वुड से कि अगर हिंदू करते भी हैं तो शायद वो ज़्यादा हकूक देते हैं, लेकिन वो बुरे नहीं हैं। मैं इक्वली ट्रीट करने की बात कह रही हूँ, मैं किसी एक कम्युनिटी को गलत नहीं कह रही। इक्वली ट्रीट करना चाहिए, आई वुड से करना चाहिए। अच्छा, और आपको क्या क्या लगता है? एक तो ये कहा गया रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन है वो ये मेंशन है कि उन पर एक्सट्रीमिज्म की जाती है, उनको उनकी इबादत परफॉर्म नहीं करने दी जाती, मंदिरों को तोड़ा जाता है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती है, ये इस रिपोर्ट में शामिल है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको उनकी सेपरेट स्पेस दे दें ताकि वो उधर अपनी इबादत कर सकें, बट एटलीस्ट वो अपनी इबादत कर सकें। ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इनको समझाना इतना समझाना पड़ रहा है, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि लिटरेसी तो बहुत है पाकिस्तान में, कितनों को समझाएंगे? बहुत मुश्किल है इन लोगों, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम या इनका जो माहौल जिसमें ये बड़े हो रहे हैं वो तो एक्सट्रीमिज्म की तरफ ही है। हिंदू तो बहुत दूर की बात है, पहले तो मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। हम लोग तो खुद इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, हम किसी दूसरे मजहब वालों को क्या ट्रीट करें? गजब बेइज्जती है। तो पहली बात है कि हमें मुसलमानों पे के हकूक पे जोर देना चाहिए, और अगर वो हो गया तो उसके बाद हमें गैर मुस्लिमों को भी देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि हिंदुओं को यहाँ से भगाया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात से कहीं ना कहीं एग्री भी करती हूँ, कहीं ना कहीं डिसएग्री भी करती हूँ। एग्री इस वजह से करती हूँ कि वो हिंदू यहाँ पे आए हैं, उन्हें अगर हमने ईमान दी है, कायदे आज़म के वक्त में उन्हें आए नहीं, वो यहीं के हैं, वो यहीं रहते हैं, उनकी कितनी जनरेशंस यहाँ है। बिल्कुल, लेकिन अगर माइग्रेटेड है और कुछ यहीं के ही है, लेकिन अगर उन्हें वो इस मुल्क में है तो हमारी हुकूमत का फर्ज बनता है कि उन्हें अमान दे, उन्हें हर तरह के खतरात से बचाए, उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ से छोड़कर चले जाएं। यही तो समस्या है मैडम, पाकिस्तानी मैडम, ये इक्वल राइट्स की बात समझ ही नहीं सकते हैं। पहले मुस्लिमों को देना चाहिए, उसके बाद यानी कुछ बचा कुचा बासी खुरचन है, तो ऐसी तो सोच है इन पाकिस्तानियों की। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब जो भी नए आए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।